तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका था प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो आज से मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 8। तो बिफोर क्वेश्चन नंबर 8 बताने के पहले फिर से मैं वही बात आप लोग से दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो गौर से देखा जाए बोर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx। गौर से देखा जाए क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने क्या करूंगा, इसको इनवर्स को फर्स्ट, इसको सेकंड मान लूंगा और लिखूंगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। जब निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका, इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला को बाहर करते हैं, सेकेंड वाला का समाकलन करते हैं, माइनस d/dx, फर्स्ट वाला का अवकलन और सेकेंड वाला का समाकलन, अब फिर होल का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं। तो गौर से देखा जाए इस चीज़ को आई हम लोग यूज करते हैं। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाहर, इसके करेंगे x इंटू डी एक्स माइनस d/dx tan इनवर्स x इंटू x dx, सबका उसके बाद इंटीग्रेशन फिर से ऐसा कर देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x, अब इसका हो जाएगा x²/2 माइनस इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x², इसका हो जाएगा x²/2 फिर dx। क्लियर। आई tan इनवर्स x गुणे x²/2 माइनस 1/2 को बाहर कीजिए, ये हो जाएगा x², ठीक है, /1 प्लस x², ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मान ले रहे हैं, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। देखिए फर्स्ट निकल गया, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। अब इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को मानते हैं I1। तो I1 भी इक्वल टू लिखेंगे x²/1 प्लस x² dx। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, I1 इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस x² dx, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, कर दीजिएगा, फिर ऐसा ही हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पर आया जाए, देखिए अब I1 इक्वल लिख सकते हैं हम लोग। अब सेपरेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस x²/1 प्लस x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx कर देंगे। अब ये कट गया तो क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटीग्रेशन dx माइनस, इसका हम लोग जानते हैं tan इनवर्स क्या होता है बाबू, tan इनवर्स x प्लस, चलो इसका कर देंगे हम लोग x माइनस tan इनवर्स x। क्लियर। I1 निकल गया। अब रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, I बराबर x²/2 गुणे tan इनवर्स x, अब -1/2, ये माइनस हो जाएगा x, अब माइनस माइनस प्लस
1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। चाहिएगा तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, यही कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2x 2x यह हो जाएगा आपका x² 1/x इनवर्स, ये कट गया, ये अब गया 1/2, ठीक है। क्लियर, कोई बात नहीं, चलिए ये आपका हो गया। तो यही आपका रिजल्ट चाहिएगा तो दोनों में कॉमन कर लीजिए, 1/2 कर देंगे, चाहे x कर देंगे, यहाँ से कॉमन देखिए कैसे, ध्यान से देखा जाए। अब ये दोनों में tan इनवर्स कर देंगे कॉमन हम लोग, tan इनवर्स x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर डायरेक्ट 2x² प्लस 1 अब माइनस x/2 प्लस सी, ये रिजल्ट हो गया आपका। क्लियर, तो इसको भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग माइंड का यूज़ कीजिएगा ना तो बन जाएगा। यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ेगा तब क्या होगा, हम लोग का आंसर सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम है आपके 7 नंबर जैसा, कैसा है, 7 नंबर जैसा है। तो 9 छोड़ के हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर आप लोग होमवर्क कीजिएगा। दस नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब हम क्या किए, अपने ओर से एक ले लिए, dx लिख दिए। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, लिखा जाए। फर्स्ट वाला को बाहर करेंगे होल स्क्वायर और सेकेंड वाला का समाकलन करेंगे, ठीक है, ऐसा माइनस, फिर फर्स्ट वाला क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और सेकेंड वाला को समाकलन करेंगे, और जो रिजल्ट उसके बाद आता है उसका फिर से क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान से देखा जाए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, आपका x हो गया इसका 1 का। अब ये करेंगे तो पहले हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, अब फिर साइन इनवर्स x का निकालेंगे तो 1/√1 माइनस x² इंटू ये x हुआ, क्लियर, dx। ध्यान से देखा जाए, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 को बाहर कीजिए, साइन इनवर्स x गुण x बटा √1 माइनस x², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के यहाँ से लेके यहाँ को हम लोग क्या करेंगे, I1 एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे I1। अब यहाँ से I1 निकालेंगे हम लोग, I1 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x बटा 1 माइनस x² dx। अब देखिए साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस x²। तो अब इसी को मानेंगे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर t, क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स x बराबर t मान लेंगे, साइन इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे बाबू, t मानेंगे, गौर से देखा जाए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि सम अवकलन करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1/√1 माइनस x² इक्वल टू dt/dx, इतना हुआ, क्लियर। अब ध्यान से देखा जाए, अब dx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी,
डी एक्स बराबर डायरेक्ट लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर? ये लिखने के बाद हम लोग निकालेंगे I1 इक्वल टू, अब रख देंगे वैल्यू x। x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, x बराबर हो जाएगा साइन टी। क्या होगा वो? साइन टी। रखा जाए तो साइन टी यहाँ पर रखेंगे हम लोग, ये है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब बट्टा बाबू चलिए इसके बदला में हम लोग टी रखेंगे, साइन इनवर्स के बदला में टी रख देंगे। और नीचे क्या है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कट गया, बचा क्या? वो 1, यानी कि साइन इनवर्स साइन टी इंटू टी और डी टी, यही बचा आपका। अब ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड फिर निकालेंगे इसको, ध्यान से देखा जाए। निकालेंगे तो लिखेंगे I1 इक्वल टू फर्स्ट वाला को बाहर, टी वाला को बाहर, साइन टी का अवकलन समाकलन, अब माइनस डी बाई डी एक्स टी इंटू साइन टी डी टी और सबका फिर होल डी टी। ठीक है ना? अब क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू आपका हो गया टी, इसका हो जाएगा कॉस टी माइनस में। ठीक है ना? यहाँ पर लिख लिए इसका 1, इसका साइन का क्या होता है? माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और फिर कॉस टी का क्या हो जाएगा बाबू? साइन टी। क्लियर? कोई डाउट है? देखिए इसका तो टी हो जाएगा, इसका माइनस कॉस टी हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर रख दिए। डी टी बाई डी टी इसका हो जाएगा 1, तो हटा दिए। साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर कॉस का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। अब ये मिल गया हम लोग को, यहाँ से लेंगे टी क्या हो गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी कि साइन स्क्वायर टी का मतलब एक्स स्क्वायर, अब प्लस इसका वैल्यू क्या है? एक्स है। अब इसका वैल्यू निकल गया, इधर ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं, पुट कर देंगे। आई बराबर डायरेक्ट लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2x प्लस सी। यही क्या हुआ? आपका रिजल्ट हुआ। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, चलिए देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन। गौर से देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन। ग्यारह नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स एक्स बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ से तो साफ दिखाई दे रहा है, i बराबर लिख देंगे एक बार फिर इसको, अब देखिए इसका भी होता है, कॉस का भी यही होता है, लेकिन माइनस होता है, तो ले लेंगे। माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर डी टी बाई बाबू डी एक्स। क्लियर? अब डी एक्स बराबर डायरेक्ट, चलो एक बार लिख लिया जाए, 1 अपॉन माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, यानी मिला क्या हम लोग? डी एक्स बराबर मिल गया माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी।
अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ से हम लोग को मिल गया cos t बराबर x, यानी x बराबर cos t। देख दिया जाए, यहाँ पर लिखें cos t, इसको t या बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी है। देखो है डी टी, देखिए गौर से, इस ये क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आई इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर कर दिए पहले, और लिखिए टी इंटू कॉस टी डी टी। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड। क्लियर, फर्स्ट और सेकेंड निकाल लिया जाएगा। आई माइनस सीधे कर दीजिए, ऐसा लिखिए टी को बाहर इंटीग्रेशन कॉस को टी माइनस डी बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी का होल डी टी का इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक ना, ऐसा लिख कर देंगे। क्लियर, अब क्या करेंगे फिर, माइनस टी, ये होता है साइन टी, ये क्या हो जाएगा साइन टी, माइनस इसको लिखेंगे 1 इन 1, फिर कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, कॉस का क्या होता है साइन होता है, ठीक ना, ठीक है। और साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी, ऐसा हो जाएगा। अब लिखा जाए माइनस टी का क्या लिख सकते हैं हम लोग जी, टी के लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। और साइन को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस टी का एक्स लिख देंगे। ये आपका हो गया। अब यहीं से तोड़ देंगे, इसको निकालेंगे तो ये माइनस कॉस क्या हो जाएगा इनवर्स एक्स, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। ठीक है, किसी तरह का डाउट इसमें रखते गए, निकाल लिए, ठीक ना, चेक कर दिया जाए कितने दिया है, कौन दिया है आंसर। ठीक है, यही दिया है, इतने ही दे दिया है आपको, कॉस एक्स, ठीक, हटाइए इसको, प्लस सी लिख दिया जाएगा, प्लस सी, ठीक, कंफर्म हो गया। इतना ही इसका आंसर दिया है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। बारह नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, आई इक्वल टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या होगा सेकेंड हो जाएगा। आई इक्वल टू, तो फर्स्ट वाला को बाहर करेंगे और सेकेंड वाला का और समाकलन, माइनस डी बाई डी एक्स, फिर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फिर सबका डी एक्स। क्लियर, अब देखिए इसका जो हो जाएगा बाबू एक्स, इसका होता है tan एक्स, माइनस इसका 1, इसका क्या हो जाएगा जी tan एक्स हो जाएगा dx। फिर आ गया x इंटू tan एक्स, माइनस इसका क्या होता है log sec एक्स प्लस सी। टेक ए स्क्रीनशॉट, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू। चलिए, इसमें कॉस में दिया है वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। चाहिएगा तो कॉस का क्या होता है ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, x इंटू टेन एक्स माइनस, जब कॉस लेते हैं तो हम माइनस लेते हैं, log कॉस एक्स प्लस सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, क्या है, दोनों सेम है। इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए गौर से। तेरह में क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, tan इनवर्स x दिया है, हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं dx। tan इनवर्स x ही दिया है केवल, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मान लेते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड। लगा लेंगे हम लोग फिर वो फॉर्मूला, फर्स्ट वाला को बाहर करेंगे, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन करेंगे। अब फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा फिर होल का क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। आई tan इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा, x हो जाता है, क्या होगा, x, ठीक है। माइनस इसका तो हम जानते ही हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आई dx। अब यहाँ से इक्वेशन इसको फर्स्ट लेके इस चीज़ को हम लोग मान लेंगे I1, क्या मानेंगे, I1। तो I1 बराबर क्या है जी, x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको मान लेंगे हम लोग को t, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, क्या मान लेंगे, t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dt बाई dx। अब ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2x बराबर dt बाई dx। देयरफॉर डायरेक्ट कीजिए, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2x हो जाएगा। आइए अब रख दीजिए, I1 इक्वल टू x बट्टा t गुणे dt बाई 2x, x x कैंसिल हो जाएगा। I1 इक्वल टू ये log 1/2 और log हो जाएगा t 1/2 और log t के वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रख देंगे इसका मान समीकरण 1 में, तो I इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। टेक के स्क्रीनशॉट, इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन लॉग वाला है, सेम क्वेश्चन है, 15 वाला भी सेम है। चलिए एक मैं 14 नंबर फिर बता दे रहा हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए ध्यान से। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए भाई, ध्यान दिया जाए। चौदह नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आई बराबर डायरेक्ट कीजिए x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। तो जाहिर सी बात है कि ये फर्स्ट हो जाएगा आइलेट से, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक ना। यही हुआ फ्रॉम आइलेट लगाते हैं हम जो, ठीक ना। अलजेब्रा लॉग पहले है तो फर्स्ट, ये अलजेब्रा बाद में है तो सेकंड हो गया। अब निकालेंगे i बराबर लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स dx, ये हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन एक्स, यानी कि सेकेंड वाला इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स
का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट वाला का फिर सेकेंड वाला क्या कॉलम समकलन इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स ध्यान दिया जाए। अब ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इसके निकालेंगे तो हो जाएगा 2 लॉग एक्स, और फिर लॉग का क्या होगा 1/x, और धीरे से ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, तो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया। फिर ध्यान दिया जाए आई बराबर लॉग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स से एगो एक्स कट गया, फिर आ गया आपका एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। फिर से यहाँ से बनाएंगे, इसको रिपीट करेंगे, तो लॉग एक्स के होल स्क्वायर बाई गुणे एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से फिर करेंगे ऐसा कि लॉग एक्स को बाहर, इसका क्या करेंगे अवकलन, ऐसा समाकलन तो 2 हो जाएगा, फिर लॉग क्या करेंगे यहाँ से, तो देखो ना क्या हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। चलिए डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। इसको बाहर करेंगे लॉग एक्स का, इसका डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, फिर माइनस समाकलन करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स, सबका फिर समाकलन करेंगे, ठीक ना ऐसा। फिर एक स्टेप लिया जाए, ध्यान से देखा जाए, आई बराबर लॉग एक्स का स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 अब माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, तो एगो एक्स कट गया, ठीक है। बचा क्या लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, इसका हो जाएगा एक बचा 1/2 बाहर, फिर लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी यहाँ लिखेंगे, कर दिए गुणा लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, अब क्या होगा माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद भी डालूँगा तो क्लियर कर दूँगा। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊँगा कि इस सेशन को जम कर शेयर कीजिए मेरे प्यारे, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। अब एग्ज़ाम आप लोग को नज़दीक है, इट में भी नवंबर महीना से मैं ऑब्जेक्टिव कराना शुरू कर दूंगा जो कि 100% एग्ज़ाम में आएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।